ये सवाल जो है 2016 में पूछा गया, ठीक है। जो 2019 में पूछा गया है, ये सवाल तुमको 2016 और 2015 में दो बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको अच्छा से देखो। तो आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स यानी कि से जो क्लास 10th में पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स, उसका किए हैं पार्ट 1 है और ये पहला चैप्टर हुआ। क्या हुआ? पहला चैप्टर हुआ और इसका पहला वीडियो, ठीक है। तो जिसको इसको नहीं आता है क्या करना, मैथमेटिक्स यहाँ से क्या करना, अच्छा से शुरुआत करना, ठीक है। हाँ, जब भी कोई चीज़ नहीं आए, मान लीजिए किसी फिजिक्स का कोई चैप्टर नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री का कोई चैप्टर नहीं आ रहा है, पॉलिटिकल का कोई चैप्टर नहीं आ रहा है या पॉलिटिकल ही नहीं आता है, तो सबको क्या करना चाहिए, जहाँ से चैप्टर शुरू होता है वहाँ से क्या करना है, शुरुआत करना चाहिए अच्छे से ध्यान से देख करके, ठीक है। क्या करेगा, पूछने का प्रयास करेगा। तो देखो आज हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। क्या चाहिए? वास्तविक संख्या यानी कि मैथ का पहला चैप्टर, ठीक है। सीधा अगर देखा जाए तो वास्तविक संख्या जो है, ठीक है, तो इसमें वास्तविक संख्या से 6-7 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। समझ गया? क्या समझ गया? वास्तविक संख्या देखेगा तो 6-7 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और 6-7 टाइप पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर मेरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो पहला बात किसे, पहला टाइप का क्या सवाल पूछा जाता है, समझ गया? पहला बात, ठीक है। तो सब हेडिंग लगा लो, टाइप 1। क्या चीज़? टाइप 1। टाइप 1 से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 लगाओ। हाँ, टाइप 1, TYPE, टाइप 1। टाइप 1 में किस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे, तो देखो अध्याय 1 लिखो। वही बात हुआ, अध्याय 1 में समझेंगे किसी टाइप 1 में किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, यानी 6-7 टाइप पढ़ लेगा तो सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। टाइप 1 में संख्या से जुड़ा सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। संख्या से जुड़े सवाल, ठीक है। संख्या से जुड़े सवाल, इसको ऐड कर लो, ठीक है। टाइप 1 में ऐड कर लो संख्या से जुड़े सवाल, ठीक है। तो लिखते जाना है, समझते जाना, और जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पूछ लिया करेगा, ठीक है। तो देखो टाइप 1 में क्या समझे हम, टाइप 1 में समझे किसे संख्या से जुड़ा सवाल रहेगा। अब संख्या से जुड़ा सवाल देखो कैसे पूछ सकता है, क्या चीज़ कैसे पूछ सकता है। तो पहला बात समझते हैं कि हमारे पास जो संख्या है, क्या है, संख्या, ठीक है। तो आखिर ये संख्या का झंझट क्या चीज़ है, ठीक है। तो संख्या देखो, संख्या क्या चीज़ है, ठीक है। कहने क्या मतलब हो गया, नंबर, NUMBER, नंबर। आखिर नंबर क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखो जिस प्रकार से हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ शब्द आते हैं। तो संख्या भी एक प्रकार के शब्द है, क्या है, शब्द है, या दूसरी भाषा में कहे तो अंक है, क्या है, अंक। जैसे किसी तुम पॉलिटिकल पढ़ने के लिए या कोई वाक्य पढ़ने के लिए ओ पढ़ता है, को पढ़ता है, चौ पढ़ता है, लौ पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। तो हमको किताब पढ़ने के लिए रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, जो भी किताब हो उसमें क, ग, ल जितना भी चीज़ आता कि नहीं आता, उसका वो बेसिक चीज़ हुआ, समझ गया। वैसे मैथमेटिक्स का ये क्या है, बेसिक चीज़ है संख्या, ठीक है। क्योंकि पूरे मैथमेटिक्स इसी संख्या पर क्या करता है, चलता है। तो पूरे पॉलिटिकल, पूरे संस्कृत, पूरे हिंदी, जितने सारे चीज़ है सारे क्या करता है, सारे किस पे चलता है, ओ आ क ख च छ ट ठ प फ य र ल, जितने सारे चीज़ें तो वही सब लिखे होते हैं उसमें, ठीक है। तो ऐसे ही संख्या क्या एक तरीका से शब्द बोलो, या संख्या एक तरीका से हमको अंक है, क्या है, अंक है। समझ गया, क्या समझ गया। तो ये जो संख्या है एक प्रकार से क्या है, तो सीधा सीधा बात कहे तो क्या होगा, एक प्रकार के शब्द होंगे, या दूसरे भाषा में कहे तो क्या होंगे, अंक होंगे। तो ये जो अंक है, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हिंदी, तो हिंदी में हम देखते हैं 52-53 अक्षर होते कि नहीं होते हैं। तो उसी तरीक़ा से ये जो संख्या है, तो संख्या सिर्फ कितने हैं, 0 से लेकर के 9 तक है, समझ गया, समझ गया, 0 से लेकर के 9 तक, यानी कि ये अंक है, क्या है, अंक है। इसी अंक को मिला क्या करते हैं, बहुत सारे चीज़ बना लेते हैं, समझ रहा, क्या समझ रहा। इसी अंक को जैसे कि हमको 10 बनाना है तो 1 पर 0 दे देते हैं, 10 बन जाता है। हमको 20 बनाना है तो 2 पर 0 दे देता है। इसी में से यानी 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 हो गया, इसके बाद ये 9 हो गया, ठीक है। तो इसी से जुड़े क्या करते हैं हम, बहुत सारे चीज़ क्या करते हैं हम बना लेते हैं, समझ गया। आप बात रहा कैसे, ये संख्या समझ में है। तो संख्या हमको बहुत प्रकार का होता है, समझ गया, बहुत सारे प्रकार। तो वो बहुत सारे प्रकार को क्या करेंगे अभी हम पढ़ेंगे, संख्या जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, समझ गया। तो क्या चीज़, संख्या के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम समझे संख्या क्या चीज़ है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं संख्या के प्रकार, क्या चीज़,
संख्या के, तो संख्या के बहुत सारे प्रकार है, तो हम क्या करते हैं सेटिंग से क्या करते हैं हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो देखो पहला बात किसे, प्राकृतिक संख्या, समझ गया, प्राकृतिक संख्या। तो देखो ये जो प्राकृतिक संख्या है यानी कि इसे नेचुरल नंबर है, ये क्या चीज़। तो देखो अभी हमारे हाथ में ये मार्कर है, क्या है मार्कर है, ठीक है। तो इस मार्कर को हमको गिनना है, तो क्या कहते हैं, 1 कहते हैं, 2 कहते हैं, कहते कि नहीं कहते हैं। तो हमारे पास ये जो मार्कर है, तो क्या करते हैं इसको गिनने के लिए क्या करते हैं 1 2 जितने रहेंगे 3 4 5 ये करते हैं। यानी कि से हमारे पास जितने सारे वस्तु होते हैं उसको गिनने के लिए जो अंक प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं अंक जो प्रयोग करते हैं, एक्चुअल में वही क्या है प्राकृतिक संख्या है, समझा संख्या। यानी कि साफ साफ कहे तो गिनने के लिए जो संख्या प्रयोग होगा, गिनने के लिए जो अंक प्रयोग होगा वही सब क्या होंगे हमको प्राकृतिक संख्या होगी, समझ गया। तो मार्कर लो, अभी मान के चलो कि हमारे पास ये 3 मार्कर है, तो हम इसको किस प्रकार से गिनेंगे, ऐसे क्या 0 1 2 नहीं, ऐसे नहीं गिनते, कैसे गिनते हैं 1 2 3 ऐसे करके, समझ गया ठीक है। हाँ तो हम जब भी प्राकृतिक संख्या शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, ना कि 0 से, समझ गया। क्या करते हैं जब भी शुरू करेंगे क्या करेंगे 1 से। तो सीधा सीधी बात कहे तो जो हमारे पास गिनती की संख्या होगा, क्या होगा गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसमें कौन सा नंबर आएगा, जिसे देखा जाए तो इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे डॉट डॉट करके क्या करेगा हमको बहुत दूर तक जाएगा, क्या जाएगा बहुत दूर तक, जिसका कोई अंत ही नहीं। तो आप देखो ये संख्या है कि नहीं है प्राकृतिक संख्या। अब संख्या से सवाल कैसे पूछेगा, तो संख्या से सवाल ऐसे पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटे क्या हुआ है कि ना, क्योंकि 2 से क्या चीज 0 कैसे दे सकता है, हाँ 0 ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है समझ गया। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगा कितना होगा 1 होगा कि नहीं होगा। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है तो अनंत होगा, समझ गया, क्या समझ गया। हाँ तो संख्या सवाल कैसे पूछा जाता है, समझ गया है। हाँ इससे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है तो 1 है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होगा, समझ गया कि नहीं समझ गया। तो सीधी सीधी बात कहे तो जो छोटी संख्या होगा क्या होगा, छोटी संख्या सबसे छोटी, क्या चीज़ सबसे छोटी। अब ये सबसे छोटी नहीं समझ लेना, ये प्राकृतिक वाला सबसे छोटी, ठीक है। तो प्राकृतिक वाला सबसे छोटी संख्या क्या होगा 1 होगा, और सबसे बड़ी संख्या देखा जाए तो क्या होंगे अनंत होंगे, क्या होंगे अनंत। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है अनंत है, क्या है अनंत है, इनफाइनाइट है, हाँ ठीक है। हाँ ऐसे लिखा हो चाहे हिंदी में लिखा हो, समझ गया, समझा। दूसरी बात देखो और संख्या से कितने सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी तो सिर्फ हम टाइप 1 देख रहे हैं, किसी संख्या से कितने सवाल कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं। दूसरा बात देखा जाए तो दूसरा बात पूछा जाता है पूर्ण संख्या से, ठीक है, समझ गया पूर्ण संख्या। आखिर ये पूर्ण संख्या का क्या लफड़ा है, क्या है पूर्ण संख्या का क्या लफड़ा है। तो हमने बोला कि आपके पास जो भी प्राकृतिक संख्या है, क्या है आपके पास जो भी प्राकृतिक संख्या है सिर्फ उसमें शून्य को शामिल कर दीजिए, क्या कर दीजिए शून्य को शामिल। देखो हमारे पास जो प्राकृतिक संख्या था क्या था 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, ऐसे अनंत तक था, क्या था अनंत तक था। तो ये जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या है तो आप क्या कीजिए इसमें शून्य को शामिल कर दीजिए। जैसे शून्य को शामिल कर देगा ये क्या बन जाएगा आपको पूर्ण संख्या बन जाएगा, समझ गया। तो पूछेगा अगर पूर्ण संख्या क्या है तो प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देने से क्या बनता है हमको पूर्ण संख्या क्या करता है हमको बन जाता है। बाबू लिख लिया करो, हम फिर बोलेंगे नहीं, मिटा देंगे हम, समझ गया कि नहीं समझ गया, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि जो पहले पूर्ण संख्या होता है क्या होता है पूर्ण संख्या, उसमें क्या होंगे तो प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को शामिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमको पूर्ण संख्या क्या करेगा हमको बन जाएगा। तो यहाँ से और कितने तरीका से सवाल पूछे जा सकते हैं इसको क्या करते हैं हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से सवाल पूछेंगे कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है तो आपको बताना है कि 0 है, ठीक है। यानी कि सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होंगे 0 होंगे। अगर पूछेंगे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होंगे तो अनंत होंगे, क्या होंगे अनंत होंगे, ठीक है, समझ गया। दिखा रहे हैं पहले यहाँ तक पहले लिख लो जल्दी से, पटाख से नहीं शॉर्ट कोड में।
ठीक है। तो हमने इतनी बात समझा कि जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होंगे क्या होंगे, 0 होंगे, और जो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होंगे क्या होंगे, अनंत होंगे। ठीक है। तो उसके बाद देखो उसके बाद क्या चीज़, तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है, क्या चीज़, क्या सवाल पूछा जाएगा, थोड़ा सा अल्टर, जब थोड़ा सा परीक्षा हार्ड बनाएगा तब क्या पूछेगा क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। क्या चीज़, क्या पूछेगा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं। तो देखो तुम देखो सब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा कि नहीं होगा। देखो तो देखो इसमें प्राकृतिक संख्या में क्या होगा, 1, प्राकृतिक संख्या में क्या है, 2, प्राकृतिक संख्या में क्या है, 3, प्राकृतिक संख्या में क्या होगा, 4। तो देखो सब के सब प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं। क्यों, क्योंकि इसे 1 भी मिलता है पूर्ण संख्या का, 2 भी मिलता है, 3 भी मिलता है। हमने क्या बोला कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा। तो देखो प्राकृतिक संख्या है कौन सा, तब ना देखेगा पूर्ण संख्या मुँह मिलेगा तो ठीक है, हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या में 0 है, तो क्या पूर्ण संख्या में 1 प्राकृतिक संख्या में 1 है, तो पूर्ण संख्या में 1 है कि नहीं है। प्राकृतिक संख्या में 2 है, तो इसमें भी 2 है। प्राकृतिक संख्या में 3 है, तो इसमें भी 3 है। इसका मतलब जितने प्राकृतिक संख्या होंगे सब के सब पूर्ण संख्या होगा, समझ रहे। हाँ, तो जितने सारे प्राकृतिक संख्या होंगे सब क्या होंगे, पूर्ण संख्या होंगे। ठीक है। दूसरा सवाल पूछा जाएगा, कैसे, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं। क्या बोला, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं। तो हम बोलेंगे पूर्ण संख्या 0 भी है, तो क्या 0 प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। तो सब पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता, समझे। तो कहीं पे लिख लो, क्या लिख लो कि सभी प्राकृतिक संख्या, क्या चीज, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। और उसके बाद सभी पूर्ण संख्या, ठीक है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्या होती है, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, समझ गया कि जितने सारे पूर्ण संख्या होंगे सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, लेकिन जितना प्राकृतिक संख्या सबके सब पूर्ण संख्या होंगे। ठीक है। तो देखो आगे हम समझते हैं, क्या समझते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या है, तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो और जो हमारे पास पूर्ण संख्या है, ठीक है, तो अगर कभी कभी क्या कहता है, अगर इसमें तुमको माइनस लगा हो, क्या हो, जैसे कि यहाँ पे माइनस लग गया, यहाँ पर माइनस लग गया, यहाँ पर माइनस लग गया, ठीक है। तो अगर तुम इसमें माइनस लगा देगा तो पहले तो प्लस है भी क्या है, ठीक है। तो अगर माइनस वाला संख्या हो, क्या हो, माइनस वाला करने क्या मतलब हो गया, ऋणात्मक, समझ गया, ऋणात्मक संख्या। अगर ऋणात्मक संख्या होगा तो ऋणात्मक मतलब क्या चीज़, माइनस वाले संख्या, समझ गया, माइनस वाले संख्या। तो देखो माइनस वाला संख्या हो सकता है -1, -2, -3, -4 हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखो -0 भी हो सकता है, क्या, क्योंकि इसमें माइनस लग सकता है, ठीक है, समझ गए नहीं। हाँ देखो उसके बाद देखो जो हमारे प्लस वाले संख्या होंगे, क्या चीज़, प्लस, तो प्लस वाला जो संख्या होगा क्या होगा, प्लस वाला संख्या। तो देखो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा कि नहीं होगा, बहुत अनंत तक जाएगा, कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है। तो हमने तुम बोलो हमको कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। तो हम तुमको ये कहना चाहते हैं, अगर तुम ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों को मिला दो, क्या कर दो, दोनों को मिला दो, तो तुमको एक नई प्रकार की संख्या मिलेगा जिसको तुम बोलेगा पूर्णांक संख्या। क्या चीज, पूर्णांक संख्या, समझ गया कि नहीं समझ गया, क्या चीज, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे, तो जब ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या का एक समुच्चय हो या एक सेट हो या एक संग्रह हो, मतलब कि दोनों संख्या अगर धनात्मक वाला है या ऋणात्मक वाला है तो तुमको क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी, समझ गया। अगर तुमको हम कहें क्या 2 पूर्णांक संख्या है कि नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ है, क्यों, क्योंकि 2 धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या है। अगर तुमको पूछे -3 पूर्णांक संख्या है कि नहीं, तो तुम बोलेगा हाँ है, क्यों, क्योंकि ऋणात्मक संख्या भी पूर्णांक में आएगा, क्या कि नहीं आएगा, हाँ। पूछेंगे 0 पूर्णांक संख्या है कि नहीं, बोलेगा हाँ है 0 पूर्णांक संख्या, क्योंकि 0 भी आता है, क्या आता है, +0 हो चाहे -0 हो, इसमें क्या करेगा, हमको आएगा, समझ गया।
तो पूर्णांक संख्या लिख लो, उसके बाद हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। इसमें जितने सारे शब्द लिखे गए हैं, ठीक है, तो सारे को क्या करना, शॉर्टकट में लिख लो और उसके बाद इसको पूर्णांक संख्या में क्या करना, लिख लेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको मिटा देंगे। तो देखो आगे, देखो आगे क्या चीज, अगला जो संख्या होंगे, जैसे कि 5 नंबर में किसे सम संख्या, सम संख्या देखो कितने सवाल पूछे जाते हैं और किस तरीका से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो सम संख्या से कैसे सवाल पूछा जाएगा। पहला बात, किसे सम संख्या कहेंगे, किसको, जो 2 से विभाज्य होगा, क्या होगा, 2 से विभाज्य। हाँ, विभाज्य मतलब कि कट जाए, क्या करे, कट जाए, मतलब भाग लग जाए, क्या लग जाए, भाग लग जाए पूरा पूरा, क्या चीज, पूरा। जैसे कि 4 है, 4 में तुम 2 से भाग लगाओ तो 2 दूना 4। उसके बाद देखो जैसे 6 लिखे, 6 भी 2 से कट जाता है, 8 भी 2 से कट जाता है, 10 भी क्या करेगा, 2 से। जैसे कि 9 देखो, 9 2 से नहीं कटता है, कटता है 2 से नहीं कटता है, तो ठीक है। तो हम अगर सीधे सीधी बात कहें तो जो 2 से कटेगा, ठीक है, वही सब क्या होंगे हमको, हाँ, सम संख्या होगा। जैसे कि 2 4 6 8 0, ठीक है। तो जीरो में जितना लगा दो सब क्या करेगा, काट देगा, ठीक है। जीरो से तो हाँ, जीरो लगाने, अंतिम अंक जीरो, ठीक है, अंतिम अंक, ठीक है। तो देखो, तो हमने क्या समझा, यहाँ से कैसे सवाल पूछा जाता है। यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, क्या है, सबसे छोटी सम संख्या, ठीक है। सबसे छोटी क्या होंगे, सम संख्या, ठीक है। सबसे छोटी, इधर सबसे लगा देना है, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होंगे, तो देखो सबसे छोटा क्या है, 2 है कि ना। और सबसे जो बड़ी संख्या होंगे कितने होंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या होंगे, सबसे छोटी, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होंगे, अनंत, क्या होंगे, उसका कोई पता नहीं, तो ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होंगे, 2। और सबसे बड़ी संख्या क्या की, सबसे बड़ी सम संख्या, क्या चीज, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होंगे, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होंगे, अनंत, ठीक है। आगे देखो, आगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो 5वां बात होगा, क्या होगा, 5वां बात पूछा जाता है कि जैसे विषम संख्या, क्या चीज, विषम संख्या, ठीक है। तो विषम संख्या देखो क्या होता है, क्या चीज, विषम संख्या। तो देखो विषम संख्या किसको कहेंगे, जो 2 से क्या हो, 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य नहीं हो, यानी कि तो नहीं कटे, क्या कटे, नहीं कटे, ठीक है, नहीं कटे 2 से, यह भाग नहीं लगे, नहीं लगे, ठीक है, 2 से, ठीक है। तो करने क्या मतलब हो गया, अगर तुम 3 लेता है, कितना, 3, तो अगर 3 लेगा तो 3 2 से नहीं कटेगा, अगर ठीक है 5 लेगा तो नहीं कटेगा, 7 लेगा तो नहीं कटेगा, तो यानी 2 से क्या करेगा, हमको नहीं कटेगा, समझ गया कि नहीं समझ गया, ठीक है। हाँ, तो ऐसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सा है, तो 3 है, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या 3 है, एक भी क्या करेगा, 2 से नहीं कटता है, क्या करता है, एक भी क्या करता है, हमको नहीं करता, तो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी विषम संख्या, तो उसका क्या हो जाएंगे, तो इसमें सबसे छोटी सबसे बड़ी नहीं पूछता है, क्या पूछता है, ऐसा पूछता है। जैसे देखो ऐसा तुमको दे देगा किसी 2q + 1, समझ गया। अब पूछेगा क्या चीज, q एक पूर्णांक, क्या है, पूर्णांक, हाँ, q पूर्णांक है, तो क्या 2q + 1 एक विषम संख्या है कि नहीं, क्या है, विषम संख्या है। तो देखो पूर्णांक संख्या में तो सब संख्या आ जाएंगे, ऋणात्मक वाला भी और धनात्मक वाला भी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो देखो, तो अगर हम 2 × 1 लेते हैं, +1 लेते हैं, तो 2 × 1 2 + 1, तो कितना होंगे, 3 होगा कि नहीं होगा। अगर -1 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, तो इकाटे का कितना हो जाएगा, -1। तो ये भी देखो विषम संख्या है, ये भी क्या विषम संख्या है कि नहीं। अगर यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 दूना 4, 1 5, तो 5 देखो 5 विषम संख्या। तो आप जो सवाल पूछे जाते हैं इस तरीका से सवाल पूछे जाते हैं, समझ गया कि समझ गया, ठीक है। तो आप स्टार बना करके लिख लेना, क्या लिख लेना, क्या चीज कि विषम, ठीक है, विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या का सामान्य रूप, क्या चीज, सामान्य रूप जो होंगे क्या होंगे, 2q + 1, ठीक है। और अलग अलग तरीका से पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2q + 1 ही होंगे, इसमें और सब फैक्टर आते हैं। तो जब हम सवाल करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे तो होता है, ठीक है, समझ गया। और q एक पूर्णांक संख्या, क्या है,
क्यों एक पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो कभी कभी सम संख्या से भी पूछा जाता है, तो इसको क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तब क्या करेंगे, हम इसको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आगे की तरफ अगर देखा जाए, कैसे आगे की तरफ जो छठे नंबर की हमारे पास संख्या होंगे वो पूछे जाते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या से पूछे जाता है। तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो जो सब हमारे प्राकृतिक संख्या है, क्या है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को अगर तुम p/q के रूप में लिख दो, क्या कर दो, p/q के रूप में लिखने पर, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। q के जगह क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। कहने के क्या मतलब हो गया, अगर कहीं पे p का मान 3 है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ही लिख रहे हैं, अगर q का मान 2 है तो ये भी प्राकृतिक संख्या है। अगर सिर्फ 2 लिखे हैं तब भी प्राकृतिक संख्या, अति परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि नीचे में 1 है, क्या है, नीचे में 1 रहता है, ठीक है। अगर हम लिखे 3/-3/2 तो ये भी क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। तो वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q का मान क्या हो, 0 नहीं है। तो जैसे अभी हम देखें, तो ठीक है, तो ये जितने सारे हैं सारे के सारे क्या है, परिमेय संख्या है, समझ गया। तो हम इसके आगे संख्या की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, टाइप 1 ही देख रहे हैं। जब हम टाइप 2 देखेंगे तो आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो संख्या से इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं। अभी थोड़ा सा और देखेंगे अपरिमेय संख्या से किस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं। तो हमने अभी तक जितने सारे संख्या क्या किए हैं, पढ़े हैं, तो उसमें से एक संख्या और है, क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या। तो कौन सा नंबर होगा, तो 7वां नंबर देखो अपरिमेय संख्या को, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, ठीक है। तो देखो जो हमारे पास बिना ऋणात्मक संख्या को छोड़ के, क्या चीज, ऋणात्मक संख्या छोड़ के जितने धनात्मक संख्या होंगे, संख्या हाँ, जितने धनात्मक संख्या होंगे, अगर सब पर छत्ता लगा दो, क्या लगा दो, छत्ता, तो सब क्या हो जाएंगे हमको अपरिमेय संख्या। हाँ, यानी कि छत्ता करने का मतलब गया इस तरीका से, ऐसे करके छत्ता लगा दो, ठीक है। उसके बाद देखो, हाँ, तो दूसरा बात ये भी समझना है कि इसके अंदर जो भी संख्या होंगे, ठीक है, यानी कि जोड़ा में नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जोड़ा में नहीं होना चाहिए, यानी उसके गुणनखंड जोड़ा में क्या होना चाहिए, हमको नहीं होना चाहिए। साफ साफ कहे तो क्या कहे कि पहला बात धनात्मक संख्या का छत्ता लगा दो, और उसके अंदर जो भी संख्या होंगे उसके संख्या के अंदर जो गुणनखंड होंगे वो जोड़ा में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे हमको बताइए एग्जाम्पल। तो देखो एग्जाम्पल क्या जैसे देखो हमारे पास अगर रूट अंडर मान लो कि हमारे पास 2 कोई संख्या है धनात्मक, इस पर हम छत्ता लगा दिए, क्या लगा दिए, छत्ता लगा दिए, ठीक है। यहाँ से देखो अच्छा से, क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अब देखो 2 का गुणनखंड का निकाल हो गया, गुणनखंड मतलब किसे, इसको तोड़ो, ठीक है। जैसे 2 लिखा हुआ तो 2 को तोड़ो, तो 2 से तोड़ेंगे 1 ही टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 2 गुना 1 लिख सकते हैं। तो बोलेंगे अब इसमें जोड़ा नहीं है, क्या है, इसमें 2 का जोड़ा नहीं है। 2 का जोड़ा करने का मतलब अगर इसमें रहता, क्या रहता है, 2 गुना 2 रहता, उसके बाद फिर 1 गुना 1 रहता, क्या रहता है 1। तो इस जोड़ा में से एक तो क्या करता है, हमको निकल जाता है, निकलता कि नहीं निकलता। तो इसमें से निकल जाता 2 और 1 क्या करते हैं, निकल जाते हैं, तो हमको 2 हो जाता। तब इसमें छत्ता जब निकल गया, छत्ता है ही नहीं, क्या है, छत्ता है ही नहीं। तो जब छत्ता नहीं होगा तो क्या होगा, हमको अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, समझ गया। हाँ, तो देखो अगर छत्ता क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो हमको हो जाएंगे परिमेय संख्या, क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या, ठीक है। तो और सारे एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे देखो रूट अंडर 3 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ, 3, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो रूट अंडर 3 को देखेगा तो 3 गुना 1 होगा, तो इसका भी जोड़ा नहीं लगा हुआ, 3 गुना 3 नहीं है, या 1 गुना 1 नहीं है। तो यानी तोड़ने के बाद जोड़ा नहीं लगना चाहिए। तो जब जोड़ा नहीं लगेगा तो ऐसे ही रह जाएगा, तब क्या हो जाएंगे, हमको अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, ठीक है। अगर जैसे देखे 4 देखे, कितना देखे 4, तो 4 को देखो, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो इसमें देखो जोड़ा लग गया, कितना लग गया जोड़ा, तो ये 2 निकल गया। इसमें छत्ता है ही नहीं, क्या है, इसमें छत्ता नहीं है। तो छत्ता नहीं है तो क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे, संख्या क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो और आगे देखो, अगर रूट अंडर 5 देखते हैं, कितना 5, ठीक है। तो 5 को लिख सकते हैं, 5 गुना 1 लिख सकते हैं, तो ठीक है। तो 5 में देखो फिर जोड़ा नहीं लगा है, तो ये ऐसा ही रह जाएगा, 5 गुना 5 रहेगा, क्योंकि नहीं निकला है। तो ये क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने समझा, थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे अगर हम लिखे 6 लिखे, कितने लिखे, 6 लिखे, तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो इसमें देखो 2 का जोड़ा नहीं है, इसमें 3 का जोड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या भी हो गया, हमको अपरिमेय, क्योंकि निकला ही नहीं है, तो ठीक है। तो हमने जितने सारे चीज़ देखे हैं, तो ठीक है, तो जितने सारे देखे हैं, अगर छत्ता से नहीं निकलता है, क्या करता है, छत्ता से
तो सारे के सारे क्या होंगे अपरिमेय संख्या। अच्छा ये निकलने का क्या मतलब है, क्या चीज़ निकलने का, जैसे देखो अभी देखो जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज़, देखो थोड़ा सा बात समझो, क्या समझो कि अगर हम लिखे रोट 4 लिखे, कितने लिखे रोट 4, तो अगर इसमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो देखो इस रूट का रूट ये बताता है कि ये रूट छत्ता ये बताता है कि 2 का जोड़ा निकलेगा, कितना निकलेगा 2 का जोड़ा निकलेगा, ठीक है निकलेगा, ठीक है। आप बोले कैसे, तो देखो अगर यहाँ पे 4 लिखे हैं तो 2 गुना 2 लिखेंगे इसको 4 को, तो हमने कहा अगर 2 का जोड़ा बना हुआ है, इसमें देखो 2 का जोड़ा बना हुआ है, ठीक है। अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो ये तो 2 ही है, अगर हम दूसरी भाषा में कहें जैसे 16 लिखें, कितने लिखें 16, तो 16 को हम बोलो लिख सकते हैं 4 गुना 4, इसमें देखो 2 का जोड़ा बना हुआ है। अब ये नहीं समझेंगे कि 2 का जोड़ा मतलब कि 2 का जोड़ा बना हुआ, ठीक है, तो बना कहाँ एक जोड़ा बना हुआ, तो ये कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, हुआ कि नहीं होगा। तो अगर इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, समझ गया कि समझ गया, अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो समझना है कि 2 का जोड़ा निकलेगा, समझ गया। अच्छा आपको ये बता दीजिए, हाँ 8 नहीं, हमको ये बता दीजिए अगर कहीं पे कुछ लिखा हुआ, जैसे कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितने लिखा हुआ है, अगर 6 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है 6, तो मान लो यहाँ पे 3 दे दिए, कितना दे दिए 3, तो हमको हाँ यहाँ पे 3 ये बताता है कि इसके जोड़ा, इसमें 3 ठो जोड़ा का 1 ठो निकलेगा, कितना निकलेगा 3 ठो जोड़ा का 1 ठो निकलेगा, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको कहे तो 2 गुना 2 और 2 गुना 3 होंगे, तो इसमें किसी का जोड़ा बना नहीं है, लेकिन हाँ अगर इसमें जोड़ा बनता, मान लो कि 2 गुना 2 आता और उसके बाद 3 गुना 3 आता, ठीक है, तब क्या करता हम करना, अच्छा बात करने दो, हल्ला नहीं करो। तो हमने क्या समझा कि इसमें अगर 3 जोड़ा रहेगा, कितना रहेगा 3, तो देखो इसमें 3 ठो का कितना निकलेगा 1 ठो निकलेगा, तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएंगे 6, तो 2 दूना 4 दूना 8 या 24 जितना भी होगा, ठीक है, तो वो अगर उतना पूर जाएंगे तो उसमें से ऐसे जोड़ा करके क्या करना निकाल लेना, ठीक है। मान लो कि 8 लिखा हुआ, कितना 8 लिखा हुआ और यहाँ पे 3 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ 3, कौन माइनस प्लस में, यहाँ पे माइनस ये हाँ होता है, लेकिन अभी नहीं समझना, जब सवाल बनाएंगे तब x² रहता है तब, ठीक है। तो देखो तो जैसे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ, तो 3 ये बताता है कि 3 जोड़ा का 1 निकलेगा, ठीक है। तो जैसे 8 को अगर लिखना चाहेंगे तो 2 गुना 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो देखो इसमें 2 का 3 जोड़ा कितना है 3 जोड़ा है, यानी 3 जोड़ा का 1 निकलेगा, यानी 8 का कितना निकला 2 निकला, समझ गया। हाँ अगर हम साफ साफ कहें तो इसमें जितने रहेंगे, अगर 4 है, कितना है 4 है, तो ठीक है, अगर 16 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 16, तो हम इसको कैसे समझेंगे, तो इसको तोड़ना है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसमें बता रहा है कि 4 का 4 जोड़ा रहेगा, यानी कि 4 रहेगा तब 100 क्या करना हमको निकालना, तो इसमें सिर्फ 2 ही निकलेगा, ऐसा नहीं कि इसे 2 ठो निकाल लिया फिर 1 ठो 2 निकाल लिया, ऐसा क्या होंगे गलत होंगे, ठीक है। तो एक्चुअल बात यह है कि यहाँ पे 3 रहे 4 रहे 5 रहे 8 रहे 10 रहे, कहाँ पर यहाँ पर, हाँ जितना भी रहे तब भी हमको अपरिमेय संख्या ही होगा, क्या होगा अपरिमेय, तभी परिमेय संख्या हमको नहीं होगा, समझ गया यहाँ तक। उसका देखो हाँ अपरिमेय होगा, तब क्या होगा परिमेय संख्या, हाँ अगर नहीं निकलेगा क्या चीज ये नहीं, मतलब जिसमें रहेगा 4 रहा, ठीक है 3 रहा, अगर इसमें जोड़ा नहीं लग रहा तब क्या होंगे अपरिमेय संख्या, ये बोले हम, समझा। हाँ तो देखो अपरिमेय संख्या से हमने बहुत सारे क्या किए देख लिए, यानी कि इससे कितने तरह का सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अगर इसके अंदर क्या हो गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड जो हो गुणनखंड क्या हो, गुणनखंड जोड़ा में नहीं हो, क्या हो जोड़ा में नहीं, ठीक है। अब जोड़ा करने का मतलब क्या, जितने रहेंगे गुणनखंड गुणनखंड, ठीक है, तो यहाँ पे जितने सारे रहेंगे क्या होना चाहिए जोड़ा में नहीं, अगर 4 है तो 4 अगर जोड़ा में मिल गया यानी 4 का 1 निकल जाएगा, तब 2 का जोड़ा मिल गया तो जितने रहेंगे, अगर 2 है तो 2 का जोड़ा नहीं निकलना चाहिए, 3 रहेगा तो 3 का जोड़ा में नहीं निकलना चाहिए, समझ गया क्या समझ गया। अगर यहाँ पे 2 है, कितना है 2, तो अगर यहाँ पे 2 गुना 2 लिखा हुआ तो 1 निकलेगा, समझ गया समझ गया। इस तरीका से अगर यहाँ पे 3 दे दिए तो 3 का 1 निकलेगा, 3 का जोड़ा निकलेगा, समझ गया समझ गया, तो ठीक है। तुम दिक्कत होता है कि जोड़ा मतलब समझ लेता खाली 2 ही था, समझ गया समझ गया। अगर 3 रहेगा तो 3 हाँ हम बोले 3 का जोड़ा बनाना है, 4 का जोड़ा बनाना है, तो तब 4 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो तब फिर जोड़ा मतलब 2 का होगा, तो ठीक है।
तो हमने अपरिमेय संख्या से जितने प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं सारे के क्या किया अभी तक यहाँ टाइप 1 में क्या किया सवाल कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या सब तो समझ गया, ठीक है। अब देखो इसमें डायरेक्ट पूछता है कि जैसे देखो तो ऐसे पूछा 4/2 पूछेगा कि से ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है। हाँ तो देखो 4 का ऊपर वाला है तो 4 का तुम लिख सकता है, कितना लिख सकता है 2 × 2 और नीचे में कितना है 2, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो अंदर में क्या बचा सिर्फ 2। अब ये 2 निकलेगा ही नहीं क्योंकि सिर्फ 2 को 2 गुना 1 ही लिख सकता है, तो ठीक है। तो निकलेगा नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। या तो दूसरी भाषा में कहे तो बोले क्या कहे कि इसे 4 को 2 × 2 लिखे थे और नीचा में 2 था, तो 2 ऊपर में 2 था तो 2 का यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब 2 1 निकलेगा, तो 1 2 निकल जाएगा। लेकिन क्या चीज़ इसको यहाँ पे 2 तो निकलेगा ही नहीं, तो ये अंदर में वैसे ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का जोड़ा लगा ही नहीं, क्योंकि जोड़ा लगता है तभी निकालते हैं। तो तब भी क्या होंगे हमको अपरिमेय संख्या ही होंगे, क्या होंगे अपरिमेय संख्या। बोलो तुम क्या है कितना है? हाँ तुम जानता है कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, फिर पूछता का है। तो ठीक है, यानी कि से है क्या हुआ जैसे हम लिखे 10 कितना 10 बटे लिख देते हैं 3 कितना 3। तो अगर तुम इसको तोड़ेगा तो कितना हो गया 2 × 5 बटे 3। इसमें भी देखो किसी का जोड़ा नहीं लगा हुआ, तो जब नहीं लगा तो क्या होगा हमको अपरिमेय होंगे, क्या होंगे अपरिमेय होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल कैसे कैसे पूछा जा सकता है उसको क्या करो तुम देखने का प्रयास करो, ठीक है। तो देखो हमने जो परिमेय संख्या पूछे हैं, परिमेय संख्या पूछे नहीं बल्कि परिमेय संख्या जो पढ़े हैं, ठीक है। जो परिमेय संख्या होंगे वो p/q के रूप में लेंगे और q के मान 0 नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात अपरिमेय संख्या जो पढ़े क्या चीज अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या होंगे रूट में होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ से सवाल ऐसे करके पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि अगर आप एक परिमेय संख्या लेते हैं कितना एक परिमेय संख्या और ठीक है और एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। एक परिमेय संख्या लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या लेते हैं तो दोनों का योगफल क्या होगा, क्या होगा दोनों का योगफल, ठीक है। योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा, ठीक है। योगफल क्या होगा। तो हमने क्या समझा परिमेय संख्या जैसे कि 3 हो गया क्योंकि 3/1 भी हो सकता है, तो 3/1 परिमेय हुआ। एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं कुछ भी, मान लो कि √2 ले लिए चाहे √3 ले लिए क्योंकि ये भी अपरिमेय संख्या है। तो जब तुम ये दोनों को जोड़ेगा क्या करेगा जोड़ेगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा अपरिमेय का, क्या आएगा अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या आएगा, समझ गया क्या आएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। और साफ साफ बात करें तो क्या कह सकते हैं कि अगर एक तो क्या है अपरिमेय संख्या जैसे कि परिमेय संख्या 4 ले लो, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या √3 ले लो, तो ये भी क्या होंगे अपरिमेय संख्या होंगे। यानी कि साफ साफ के है क्या के साफ साफ अगर एक परिमेय संख्या लेता है एक अपरिमेय संख्या लेता है तो दोनों को जोड़ने पे क्या होंगे हमको अपरिमेय संख्या ही होंगे, क्या होंगे अपरिमेय संख्या ही होगा, समझ गया रे। हाँ दूसरी बात समझो, हमने कहा क्या कहा एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, क्या ले लीजिए एक अपरिमेय संख्या, नहीं तो पहले इसको लिख लो क्या जी अभी हम बताते हैं। एक परिमेय संख्या ले लो, क्या ले लो एक परिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद और एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या, समझ गया। एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या चीज अंतर क्या होगा, क्या चीज क्या होगा, ठीक है। तो देखो एक परिमेय संख्या ले लो 3, बोले 3 का लेते हैं 5 ले लेते हैं, कितने ले लेते हैं 5। एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं जो छठा में रहेगा, तो ठीक है। तो माइनस ने कहा अंतर तो घटाओ। एक अपरिमेय संख्या ले लो जैसे कि √5 ले लिए, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे हमको अपरिमेय होंगे। तो हमको कॉन्सेप्ट को क्या करना है याद रखना, क्या याद रखना है कि जब भी एक परिमेय संख्या रहेंगे अपरिमेय संख्या रहेंगे तो वह भी क्या होंगे हमको अपरिमेय संख्या ही होंगे। क्योंकि गधार सुन रहा है लिख तो रहा है नहीं कोई, नहीं लिखो या देख रही है। हाँ देखो हमने क्या पढ़ा किसे जो परिमेय संख्या होंगे क्या होंगे परिमेय संख्या। तो समझो अभी परिमेय संख्या हम बार बार लिख रहे हैं अपरिमेय संख्या बार बार, तो अभी तत्काल के लिए हम परिमेय संख्या को p कर देते हैं, तत्काल के लिए ये सब दिन के लिए नहीं है, ठीक है। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या को एक है, क्या कहे एक है, ठीक है। अगर देखो हमने क्या कहा परिमेय संख्या को p के है और अपरिमेय संख्या को एक है। तो देखो ध्यान से
पहला कंडीशन क्या बताया अभी तुरंत हम कि परिमेय संख्या है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, समझे नहीं? हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, समझे? हाँ, योगफल क्या होंगे? हमेशा अपरिमेय होंगे। क्या होंगे? अपरिमेय। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो 2 परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या होंगे? अपरिमेय संख्या। समझ गया? तो देखो हमने दूसरी बात समझा कि जो परिमेय संख्या होंगे और अपरिमेय संख्या होंगे ये दोनों का अंतर भी क्या होंगे? हमको अपरिमेय संख्या होंगे। ठीक है, हमने एग्जाम्पल बोला, क्या बोला? एग्जाम्पल कि 2 - √3 ये भी क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होंगे। समझ गया? अब तीसरी बात समझो, हमने एक परिमेय संख्या लिया, क्या लिया? एक परिमेय संख्या, और हमने एक अपरिमेय संख्या लिया, दोनों को गुना कर दिए, तब भी क्या होंगे? अपरिमेय संख्या ही होंगे। बोले एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल देखो, एक परिमेय संख्या है, एक क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों को तुम गुना करेगा तो 2√3 आएगा, तब भी क्या होंगे? ये अपरिमेय संख्या ही होंगे। समझ गया? उसका देखो, अगर तुम एक परिमेय संख्या लेता है, एक अपरिमेय संख्या लेता है और दोनों को भागा करता है, बोलेंगे क्या होगा? बोलेंगे अपरिमेय होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या चीज़ है? तो हम बोलेंगे अगर 2 लेता है, भागा लेता है, √3 लेता है, तुम कुछ भी ले सकता है, अपरिमेय और परिमेय, ऐसा जरूरी भी नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या होंगे? 2/√3, तो ये भी क्या होंगे? अपरिमेय संख्या ही होंगे। समझ गया? चौथी बात देखो, अगर तुम दोनों परिमेय संख्या लेता है, जैसे कि एक परिमेय संख्या लिए फिर एक परिमेय संख्या लिए, दोनों का योगफल करेंगे तब भी क्या होंगे? अपरिमेय होंगे। बोले एग्जाम्पल बताइए, बोले एग्जाम्पल बताइए कैसे? तो √2 लेते हैं, ठीक है, और प्लस फिर √3 लेते हैं, तो 2 को अपरिमेय संख्या हो गया, तो ये दोनों जुटेगा ही नहीं, तो नहीं जुटेगा तो क्या होंगे? अपरिमेय। बोले और एग्जाम्पल बताइए, √2 ले लें, फिर √2 ले, तो 2 को √2 हुआ, कितना हुआ? 2 को √2 हुआ, तो ठीक है, तो ये भी क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होंगे। ऐसा नहीं कि दोनों को जोड़ के 4 कर देना, समझा? ऐसे नहीं जुड़ता है। ठीक है, समझा? उसके बाद देखो, अगर हमने अपरिमेय संख्या लिए फिर अपरिमेय संख्या लिए और दोनों को घटाए, तो बोलेंगे क्या आएगा? तो कभी परिमेय आ सकता है, कभी अपरिमेय आ सकता है। क्या समझ गया? कभी परिमेय संख्या, कभी अपरिमेय संख्या। आप बोलेंगे ऐसा कब होगा? बोलेंगे देखो कब होगा। तो हमने कहा √2 ले लो और -√2 ले लो, क्या ले लो? 2 ले लो, तो काट के कितना आएगा? 0, तो 0 परिमेय संख्या में आता है। समझा? उसका देखो, अगर हम ले लिए √3 और ले लिए √2, तो दोनों तो अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन घटेगा नहीं, तो जब नहीं घटेगा तो अपरिमेय होगा। तो कभी परिमेय आएगा, कभी अपरिमेय। कब? जब दोनों अपरिमेय रहेंगे तब। समझ गया? हमने छठा बात समझा। सातवां बात ये समझे, कभी एक अपरिमेय संख्या है फिर एक अपरिमेय संख्या, क्या है? अपरिमेय संख्या, तब क्या होंगे? तो इसमें भी कभी परिमेय और कभी क्या होंगे? अपरिमेय। हम बोले एग्जाम्पल बताइए, तो देखो एग्जाम्पल देखो, मान लो √2 है और भागा √2 है, क्या है? काट के कितना आएगा? बोलेंगे 1 आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, √2 भागा 3 है, √2 भागा 2 है, ठीक है, समझा? बोलेंगे नहीं कटेगा, ये √3/2 होगा, √3/2। बोले नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो क्या होंगे? तो हम बोले क्या चीज़? अपरिमेय संख्या होंगे। क्या होंगे? अपरिमेय संख्या। कहाँ √2 है? कहाँ √2 नहीं काट सकता? ये रूट ऐसे नहीं काट सकता, ठीक है, नहीं काट सकता। समझ गया? इतनी बात समझ में आ रहा है? हाँ, देखो अगले बात की तरफ प्रस्थान किया जाए, 7 की तरफ। कितने? 7 की तरफ। बोलेंगे कि इसे एक अपरिमेय संख्या है, क्या है? हल्ला नहीं करो, इतने पढ़ो, समझो, सीखो, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, नहीं बताएंगे तो चैनल चित हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो देखो अगर अपरिमेय संख्या लेते हैं और फिर अपरिमेय संख्या लेते हैं, अगर दोनों को गुना करते हैं, क्या करते हैं? दोनों को गुना, तो इसमें भी कभी परिमेय हो सकता है, कभी अपरिमेय। बोले एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल देखो, क्या चीज़? एग्जाम्पल, एक √2 लिए, एक √3 लिए, तो बोले कितना आया? बोले 6 आया। अभी 3 लो, यहाँ पर कितना? 3, तो कितना आएगा? 6 निकलेगा नहीं निकलेगा तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होंगे, होगा कि नहीं होगा? जैसे √2 ले लिए फिर √2 ले लिए, तो कितना होगा? बोलेंगे गुना में जुड़ता है, ऐसे करके गुना में क्या करता है? गुना होता है, तो 2 गुना कितना हो गया? 4, तो 4 का 2 निकल गया, तो ये क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे। ठीक है, तो इतने सारे जो कंडीशन है, हम बोलेंगे इसको याद कैसे करेंगे? क्या चीज़? याद कैसे करें? तो इसको याद नहीं करना, ठीक है, और ना ही समझना, क्या करना?
नहीं समझना। आप बोलेंगे क्या करें, तो क्या चीज क्या करें, तो हमने क्या कहा, एक छिट्टा आम ले लो। क्या ले लो, एक छिट्टा क्या कर लो, आम ले लो। और आम क्या है, सारे अच्छे हैं, क्या है, सारे। तो जितने सारे अच्छे हैं सब परिमेय संख्या है, ठीक है, समझा। और एक आम क्या कर दो, खराब कर दो, तो वह क्या होंगे, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो देखो, तो अगर कहीं पे ये, तो एक आम क्या करेगा, पूरे छिट्टा को सड़ा देगा। क्या करेगा, पूरे छिट्टा को सड़ा देगा, समझ गया। तो देखो हमने क्या समझा, किसे, जितने सारे परिमेय संख्या है, अगर उसमें से एक अपरिमेय संख्या आ गया तो क्या करेंगे, सारे आम को क्या करेंगे, सड़ा देंगे। तो देखो ऐसे याद करना, क्या याद करना है, समझने के लिए, क्या चीज समझने के लिए, अगर पूरे परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या आएगा, क्या करेगा, पूरे छिट्टा को सड़ा देगा, मतलब कि पूरे को अपरिमेय बना देगा। तो चाहे प्लस रे माइनस रे सबको क्या करेंगे, हमको अपरिमेय ही आएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर कहीं पे लिखा गया कि 2 + √3, तो ये भी क्या, देखो एक परिमेय है, एक अपरिमेय आया, तो इसको क्या करेंगे, पूरे को सड़ा देगा तो अपरिमेय हो जाएगा। जैसे कि 2 × √3 है, ठीक है, अगर इसको लिखे 2 √3, तो ये भी क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। अगर 2 भागा √3 है, तो ये भी क्या करेंगे, इसको सड़ा देंगे, तो ये भी क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। तो इसको तुम लोग क्या कर लो, पहले लिख लो, क्या कर लो लिख लो। अगली संख्या क्या होगा हमारे पास, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या देखो किसको कहते हैं, क्या चीज, किसको, तो देखो भाज्य संख्या उसको कहेंगे जो 2 से ज्यादा पहाड़ा से कटे। यहाँ पे समझने की बात है, 2 से कटने का बात नहीं कर रहे हैं, 2 से ज्यादा पहाड़ा से क्या करे, कटे। जो 2 से ज्यादा पहाड़ा से कटेगा वही हमारा भाज्य संख्या होगा। अब देखो कैसे, जैसे देखो हम लेके यहाँ पे 3, क्या चीज, 3, तो 3 बताओ किससे किससे कटेगा, 3 1 से कटेगा और 3 से। ये तो सिर्फ 2 ही पहाड़ा से कटा, कितना पहाड़ा से, इसका मतलब अभी भाज्य संख्या है नहीं। जो 2 से ज्यादा पहाड़ा से कटे वो सब क्या होगा, हमको तट। जैसे 4 देखो, 4 देखो, 4 देखो, 4 1 से भी कटेगा, किससे कटेगा, और 2 से भी कटेगा, और 4 से कटेगा। तो बताओ 1 से ज्यादा पहाड़ा, 2 से ज्यादा पहाड़ा से कटा कि नहीं कटा, हाँ 2 से ज्यादा पहाड़ा से कटना चाहिए, समझ गया। 2 से ज्यादा पहाड़ा से विभाज्य, क्या हो, विभाज्य, समझ गया, समझा रे विकास। जैसे देखो 4, तो हम बोले क्या चीज, 1 से भी कटा है, 2 से भी कटा, 4 से भी कटा। 5 को देखो, क्या चीज, 5 को देखो, 5 1 से कटा है, और सिर्फ 5 से ही कटेगा, और 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। तो ये सब क्या करेगा हमको, 6 देखो, क्या चीज, 6, तो 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से कटेगा। तो ये भाज्य संख्या होगा, समझ गया, क्या समझ गया, मार्कर तौर पर लाओ, ठीक है। तो देखो अभी हम समझे, क्या समझे, जो 2 से क्या कटे, 2 से ज्यादा पहाड़ा से कटे। तो जैसे देखो जो 4 था, तो 4 2 से ज्यादा पहाड़ा से कटा। अब इससे नीचे आओ, क्या चीज नीचे, जैसे 3 देखो, 3, तो 3 सिर्फ 1 से कटा, और 3 से कटा। 2 देखो, 2 1 से कटा, 2 से कटा। 1 कुछ नहीं है, 1 ना ही भाज्य है, अभाज्य नहीं, अभाज्य है, अभी पढ़ाएंगे, जब अभाज्य पढ़ाएंगे तब, ठीक है। तो हम देखें ना, एक भाज्य संख्या है, अति अभाज्य भाज्य संख्या, ना ही 2 भाज्य संख्या है, ना ही 3 भाज्य संख्या है, लेकिन 4 भाज्य संख्या। तो तुमसे पूछेगा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या, समझ गया। और अनंत का बात ही नहीं करो, सबसे बड़ा भाज्य संख्या अनंत, अति सबसे क्या चीज, सबसे बड़ा भाज्य संख्या क्या हो सकता है, अनंत हो सकता है, ठीक है, उसका कोई गिनती नहीं। तो ये भाज्य संख्या समझ में आए सबको, आए, हाँ सिर्फ आज ही भर, फिर तो कल भूलना ही है, ठीक है। देखो सा मतलब क्या होता है, जोड़ा, क्या होता है, सा मतलब, समझ गया, मतलब क्या होता है। तो एक ठो आता है संख्या सभाज्य संख्या, क्या चीज, सभाज्य संख्या। तो यानी कि भाज्य संख्या लो, लेकिन जोड़ा में लो, क्या लो, जैसे 4 6 ले लिए, क्योंकि 4 भी भाज्य संख्या, 6 भी भाज्य संख्या है। 4 8 ले लो, क्योंकि 4 भी भाज्य संख्या, 8 भी भाज्य संख्या है। ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी ले सकता है, लेकिन भाज्य संख्या होना चाहिए, समझ गए। हाँ, अब दूसरे की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं। अब देखते हैं अभाज्य संख्या, क्या चीज, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जस्ट इसके उल्टा, क्या चीज, जस्ट इसके उल्टा। उल्टा करने क्या मतलब हो गया,
ये 2 से ज़्यादा पारस का विभाजित हो रहा था। ये 2 से कम। हाँ लिख नहीं है, जाम लिखा है कि नहीं? 2 से कम। हाँ नहीं, ये 2 पारस कटेगा। क्या कटेगा? 2 पारा से विभाजित। दुनिया में ऐसा जितने भी नंबर है सब नंबर 2 पारस कटेगा। पहला बात 1 से सब नंबर कटता है, समझ गया? और उसके बाद वो अपना नंबर खुद से कटता है। जैसे कि हम बोले कि 3 खुद 1 से कटता है और 3 खुद अपने नंबर से क्या करता है। तो तुम्हारे अगर कहीं पे पढ़ा होगा तो अलग अलग भाषा लिखल रहता, तुम सीधा इतना ही समझो सिर्फ 2 पारस कटे। कितने पारा से? 2 पारस क्या करे हमको कटे। अगर 2 पारा से कट जाएगा तो क्या होगा हमको? अभाज्य संख्या। क्या होगा? अभाज्य संख्या। समझ गया? तो अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? जो 2 पारा से कटे। कितना कटे? जो 2 पहाड़ा से या विभाजित हो। क्या हो? विभाजित हो। अब देखो 2 पहाड़ा से कौन कौन कटेगा? जैसे हम बोले कि एक नहीं भाज्य संख्या नहीं क्या है? अभाज्य संख्या। तो जैसे देखो 2 लिए, कितने लिए? 2। तो 2 1 से कटेगा और 2 2 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। उसके बाद हमने लिया 3, तो 3 किससे किससे कटा? 3 1 से कटा और 3 3 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 5 ले लिए, 5 1 से कटेगा और 5 5 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। ठीक है? तो हमने इतनी बात क्या की, समझ लिए कि जो 2 पारस कटे। ठीक है? अभाज्य संख्या हम समझ गए कि जो 2 पारा से क्या कटे कटे। इसी में आता है स अभाज्य संख्या। क्या आता है? स अभाज्य संख्या। सभाज्य मतलब क्या है? जोड़ा। स मतलब जोड़ा, अभाज्य संख्या का जोड़ा। तो अभाज्य संख्या देखो जैसे 2 5 हो गया, स्वभाज्य संख्या हो गया। 3 5 हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो इससे क्वेश्चन पूछता है कि 2 अभाज्य संख्या का मौसम कितनी होगा। तो जब हम मौसम पढ़ेंगे तब समझेंगे अभी। लेकिन खाली याद रहेगा खाली अभाज्य संख्या किसको किसको कहता है। समझा? जब हम एचसीएफ पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे, पूछता है कि 2 अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा, यानी मौसा कितना होगा। तो अभी हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे सवाल को तब जानेंगे। लेकिन तुमको याद रखना है कि अभाज्य संख्या का जोड़ा क्या कहते हैं, स्वभाज्य संख्या किसको कहते हैं, सभाज्य संख्या किसको कहते हैं। समझ गया? तो संख्या के इतने सारे थ्योरी थे। अब हम देखते हैं कि इससे जुड़े कौन कौन सवाल पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षा में, और 6-7 टाइप है। तो अगर 6-7 टाइप पढ़ लेता है तो पूरे सवाल क्या करेगा तुमको बन जाएगा। समझ गया? हाँ, तो हम देखते हैं पहला टाइप ही पढ़ रहे हैं। तो पहला टाइप में देखते हैं कौन सा सवाल पूछा गया है। ठीक है? तो देखो हमने इससे जुड़े पहला सवाल क्या है कि परिमेय संख्याओं को परिभाषित करें। ये सवाल जो है 2016 में पूछा गया। ठीक है? हाँ, क्योंकि अभी तुमको हम परिमेय संख्या पढ़ाए हैं, तो परिमेय संख्या से बन जाना चाहिए सवाल। तो पहला सवाल जो था हमारे परिमेय संख्या को परिभाषित करें। तो हमने तुमको बताया परिमेय संख्या जो भी होंगे वह P/Q ग्रुप में होंगे। और क्या चीज Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। नीचा में क्या होना चाहिए? 0 हमको नहीं। अगर नीचा में 0 हो जाता तब परिमेय संख्या क्या करेगा? हमको नहीं होगा। जैसे देखो अगर -2/0 दे दिए तो ये नहीं हुआ, या 2/0 दे दिए तो ये भी क्या करेगा? हमको नहीं। नीचा में 0 नहीं होना चाहिए। तो होगा क्या चीज? तो होगा वही जो 0 नहीं होगा। जैसे 3/5 हो गया तो 0 नहीं है। 8/-2 हो गया तो ये भी होगा क्योंकि 0 नहीं है। -2/7 हो गया, ये भी होगा। तो नीचा में क्या होना चाहिए? 0 लेना चाहिए। देखो वैसी संख्या जिसको P/Q ग्रुप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसको P/Q ग्रुप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसको P/Q ग्रुप में लिखा जा सके, लेकिन Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 ऐसे लिखना है। Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसको P/Q ग्रुप में लिखा जा सके और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। हाँ, इसका एग्जाम्पल लिख लो। जैसे अगर कहेगा परीक्षा में जैसे देंगे तब। ठीक है? तो देखो इसका जैसे ये वाला हो गया एग्जाम्पल। ठीक है? ठीक है? तो ये सवाल क्या क्या 2016 में पूछा गया। कितना? 2016। बगल में लिख दो 2016। ठीक है? अब हम देखते हैं दूसरा सवाल जो 2019 में पूछा गया है। इसी से रिलेटेड है जो अभी हम पढ़ाए तुमको। ठीक है? तो क्या रिलेटेड है
कि तुमको जांच करना है। क्या करना है? जांच। अब जांच कैसे करना है, जांच क्या करना है वो बताया है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n, तो गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो यानी n के मान 1 2 3 4 5 जितना भी हो, ठीक है, के लिए 4 के पावर n का मान 0 पर समाप्त हो सकता है। तुमको बताना है कि इसका लास्ट अंक क्या 0 आ सकता है या नहीं। जैसे देखो, अगर हम तुमको साफ साफ बताएं, अगर 10 आ गया, कितना आ गया 10, तो 0 आया है। अगर 20 आया तब भी क्या है, लास्ट में कितना आया 0। 30 आया तब भी 0, 40 आया तब भी 0, 50 आएगा, 60 आएगा तब भी क्या होगा, 100 भी आएगा तब भी, यानी 0 आना चाहिए लास्ट में। कितना आना चाहिए? अच्छा तुम बताओ, अगर ये 10 आया, कितना आया है 10, तो 10 आने के लिए क्या सब किया, 2 गुना 5। 20 आने के लिए क्या चाहिए, 2 गुना 2 4 गुना 5, ठीक है। 30 आने के लिए, 30 के करने के क्या चाहिए, 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। तो देखो, हम अगर सीधा सीधी बात कहें तो 10 आने के लिए 2 और 5 चाहिए, लेकिन अगर कंडीशन सब में अगर 2 और 5 आ जाता है, क्या आ जाता है 2 और 5 रहेगा तो 0 संभावना बन सकता आने का, तो क्या समझा। लेकिन 3 आएगा तो संभावना बहुत कम चांस बनता है, ठीक है। लेकिन 2 और 5 क्या आना चाहिए, हमको आना चाहिए। अगर उसके गुणनखंड में 2 और 5 आया तभी वह हमको 0 आ सकता है, अन्यथा 0 नहीं आ सकता। समझा। यानी कि से उसके गुणनखंड में, यानी उसको तोड़ेंगे तो अगर 0 तब आएगा जब 2 और 5 आएगा तब, क्योंकि 0 5 गुना 2 से होता है कि नहीं होता, और किसी से जल्दी नहीं होता। जैसे 3 3 9 हो गया, 4 2 8 हो गया, 7 21 हो गया, तो 2 और 5 आएगा गुणनखंड में तो वह 0 हो सकता है। क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अब देखो, ये 4n जो लिखा हुआ ये पहला तरीका, देखो क्या चीज, पहला तरीका क्या चीज है, पहला तरीका है, देखो 4 के पावर n लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ 4 के पावर n। तो इसको देखो, अगर तुम n के मान 1 लेता है, कितना लेता है, n के मान 1, तो बताओ 4 के पावर 1 होगा, कितना होगा 4, होगा कि नहीं होगा। अगर देखो n का मान तुम 2 लेता है तो 4 के पावर 2 होगा, तो 4 का स्क्वायर 16। अगर n के मान 3 हो लेता है तो 4 के क्यू होगा, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। यानी तुम कहीं पर चले जाओ लास्ट में 0 क्या करेगा हमको नहीं। पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका है कि इसके गुणनखंड से पता कर लो। किसके गुणनखंड से, इसका। तो देखो 4 के पावर n लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, तो देखो इसको तुम 2 गुना 2 करो तो 4 होगा और पावर n। तो अगर इसमें 2 और 5 आ जाता, क्या आ जाता, 2 और 5 आ जाता तो ऑटोमेटिक है कि लास्ट में 0 आता। लेकिन 2 और 5 आया नहीं है, क्योंकि 0 बनता है 5 से। किससे बनता है, 5 से और 2 से। तो इसमें सिर्फ 2 ही आया है, 5 नहीं आया है। तो जब 5 नहीं आया है तो 0 नहीं आ सकता। समझ गया। तो पहला तरीका से अगर बनाएगा तो 4 के पावर n हुआ, तो n बराबर 1, तो 4 के पावर 1 4, n बराबर 2, 4 के पावर 2 यानी 16, n बराबर 3, 4 के पावर 3 यानी 64। ऐसे करते जाएगा 0 नहीं। तुम लिख सकता है कि n प्राकृतिक संख्या, क्या चीज, n प्राकृतिक संख्या, समझा, n प्राकृतिक संख्या, n के मान 1 2 3 4 5 ले रहे तो ठीक है। n प्राकृतिक संख्या 4 के पावर n, समझा, 4 के पावर n का मान 0 पर, क्या चीज, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। दूसरा तरीका से बनाएगा, किससे, दूसरा तरीका से। तो दूसरा तरीका से हमें तुमको क्या बताया, दूसरा तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि 4 के पावर n सवाल था, तो इसके गुणनखंड तोड़ा तुम, 2 गुना 2 हुआ, पावर कितना हुआ है, तो इसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं। तो लिख सकता है कि 4 के पावर n में इनके, क्या चीज, इनके गुणनखंड, क्या चीज, इनके गुणनखंड में 2 और कितना, 2 और 5 नहीं है, ठीक है। शून्य आने के लिए, 0 आने के लिए, क्या चीज, 0 आने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता पड़ती है।
क्या पढ़ते हैं? आवश्यकता आवश्यकता पड़ती पता क्या समझ गया? इसीलिए 4 के पावर n का मान क्या चीज मान 0 पर समाप्त, क्या चीज 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। समझ गया? समझ रहे? तो इतनी बात को लिख लो, क्या कर लो? इतनी बात को लिख लो, ठीक है। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं कि दूसरा सवाल, ये सवाल तुमको 2016 और 2015 में दो बार पूछा गया, ठीक है। तो इसको अच्छा से देखो। तो कहा क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n का अंक शून्य पर, किस पर? शून्य पर समाप्त हो सकता है या नहीं। अभी हम तुरंत पढ़ाई किए सवाल को। शून्य पर समाप्त होने का कंडीशन मतलब 2 और 5 आना चाहिए। तो देखो 6 के पावर n जो लिखा हुआ है इसको तुम तोड़ेगा तो 2 गुना 3 होगा, इसके पावर कितना होगा? n होगा कि नहीं होगा? तो अभी 6 के पावर n था, तो इसको जब तोड़े तो 2 और 3 आया। तो बताओ अगर शून्य पर समाप्त करना है तो 2 और 5 आएगा। तो जो इसके नीचे में हम लिखे थे वही सब क्या करना, तुम लिख लेना। वही चीज लिखेगा, क्या लिखेगा कि से इस क्या चीज 6 के पावर n का गुणनखंड, समझा? गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आया है, इसके गुणनखंड में 2 और 3 आया है। शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। जैसे अभी लिखा था वैसे ही लिखना है। क्या करना? नहीं लिखा था, नहीं लिखा था, लिखो 6 के पावर n के गुणनखंड, क्या जी 6 के पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 है। कितना है? 2 और 3 है या 2 और 3 आया है, ठीक है, आया है। तो शून्य पर समाप्त, ठीक है, शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 और तुम जानता, तुम लिखा कहे ना 5 की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, समझ गया? तो इतनी बात को लिख लो, उसके बाद आगे हम जानते हैं। अभी तक हमने जितने सारे सवाल क्या किए, हल किए हैं, तो सारे के सारे क्या थे? टाइप 1 के सवाल थे, ठीक है। हाँ, टाइप 1 का सवाल। टाइप 1 का मतलब कि अभी जितने सारे सवाल पढ़े थे, जैसे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इससे जितने सवाल पूछे जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे टाइप 2। क्या चीज? टाइप 2 में क्या पढ़ेंगे? टाइप 2 में किस तरीका से सवाल पूछे जाएंगे उसको क्या करेंगे हम देखेंगे। कम से कम 5-6 टाइप है, 5-6 टाइप पढ़ लेगा तो चैप्टर नंबर 1 जो है तुमको क्या करेगा, कंप्लीट हमको हो जाएगा। तो टाइप 2 में पूछा जाता है सवाल किसे अपरिमेय संख्या, क्या चीज? हाँ, सिद्ध करे किसे अपरिमेय संख्या ये है, कैसे है, इसको क्या करना तुमको सिद्ध करना, समझ गया? तो कल हम देखेंगे, कल के वीडियो में किसे अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे किया जाता है। ये टाइप 2 का क्या होगा? टाइप 2। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद सभी को।